अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों का सामा जी। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा जीरो टू हीरो रोड मैप फर्स्ट ईयर क्लास का, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि मैं कैसे आपने अपने जो एग्जाम जोन को लेकर चलना और 450 मार्क्स आप एटलीस्ट ले सकेंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो है 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, वो फर्स्ट ईयर क्लास है। अगर आप लोगों का फर्स्ट ईयर क्लास का रिजल्ट खराब हुआ तो समझ ले कि सेकंड ईयर का भी खराब हो ही जाना है, क्योंकि डीमोटिवेशन सी आ जाती है कि यार फर्स्ट ईयर में कौन से अच्छे मार्क्स आए हैं, सेकंड ईयर में कौन से आ जाने। अब तो इसी तरह से आप इंप्रूवमेंट की तरफ जाओगे, वो भी नहीं आपसे हो पानी। सेपली करोगे तो करते करते सालों साल आपके जो है वो जाया हो जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो में शुरू में आप सबको बता देता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब हो गया तो जो गेम है आपके हाथ से निकल जानी है। तो अब आज मैं आप सबके साथ डिस्कस को प्लान करूंगा, उसको आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह जो भी इस प्लान को फॉलो करेगा और जो बातें मैं मुंह से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ गौर से सुनेगा और उसको अपने माइंड में बिठाएगा, 100% उसके 45 450 मार्क्स जो है 550 में से 100% आएंगे। कम अज कम इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं और इंशाल्लाह लेके आएंगे। एक बात आप लोग शुरू में ज़हन में रख लो कि आपके 10th क्लास के मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि 90% जिन स्टूडेंट्स के 900 से ज्यादा मार्क्स होते हैं वो 350 380 320 इस जगह पे आ रहे होते हैं। तो वो मैटर नहीं करता कि आपके 10th में कितने मार्क्स लगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास बिल्कुल जो इसके अंदर जो पैटर्न है वो चेंज है चीजों का। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इस तरह की वीडियोस जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे पूरे YouTube के ऊपर, अगर आपको चाहिए तो आप मस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे। और इस वीडियो के लाइक्स का जो टारगेट है वो आपको चैलेंज है कि आपने 5K मतलब 5000 लाइक्स जो है इस वीडियो पे कंप्लीट करने हैं। इस वीडियो को आप सब बच्चों ने लाइक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए सिलेबस को, तो सिलेबस में दो चीजें हमारे पास है। हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं और साथ में हमारे पास क्या है, आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं। साइंस आर्ट्स सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो 300 और जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसके 250। तो इसको अगर देखा जाए तो हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। 100 मार्क्स की इंग्लिश, 100 की उर्दू, 50 की आपका पीएस की जगह यहाँ पे आईएएस आएगा, और अल कुरान जो है आपका ये भी कितने का है, 50 का है। तो इस तरह से आप कितने बन गए, ये 300 मार्क्स बन गए। इस तरह से आपके साइंस की बात की जाए 85 85 100 85 75, तो लगभग आपके 250 मार्क्स बनते हैं। तो हमने दोनों साइड्स को बैलेंस लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आर्ट्स सब्जेक्ट्स को बिल्कुल नीचे कर दें और साइंस सब्जेक्ट्स को ऊपर लेके जाएं, तो आ जाके फिर भी हम लोग वहां पे आके ही रुक जाएं। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि इस आर्ट्स सब्जेक्ट्स को भी साथ लेके चलना है और साइंस सब्जेक्ट्स को। इस तरह से हम बूस्ट अप करेंगे दोनों सब्जेक्ट्स को, दोनों कैटेगरीज को, तो फिर हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके साथ गेम क्या होनी है कि आपके सबके 85 में से 75 70 मार्क्स आए होने हैं, 100 में से 80 मार्क्स आपके मैथ में, बायो में, कंप्यूटर में, केमिस्ट्री में आए। लेकिन यहाँ आपने मार्क आ जाने, इंग्लिश में आपके 60-70 होंगे, आईएएस में आपके जो है वो 40 नंबर 35 नंबर होंगे। तो यहाँ आपने डाउन हो जाना है। तो हमें दोनों को साथ लेके चले। सबसे बड़ा सबक है, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा ये जो मैं आपको चीज अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अब अगर हम लोग अपने मार्क्स को हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आर्ट्स सब्जेक्ट्स है। तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स हमारे पास टोटल 300 मार्क्स हैं। हमने कितने लेने हैं, 450 मार्क्स लेने हैं। इंग्लिश आपकी 100 नंबर की, उर्दू, आईएएस, अल कुरान, या हमारे पास चारों सब्जेक्ट्स हैं आपके पास 300 नंबर बनते हैं। लेकिन हमने 250 कैसे लेने हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स ही आपके 250 बनने, आर्ट्स के मिला के साइंस के बन गए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जो कहेंगे नहीं यार ऐसे हो नहीं सकता, और भाई जो ऐसा कह रहा नहीं हो सकता उसके टोटल नंबर साइंस को आर्ट्स को मिला के 250 बनने, क्योंकि पूरे पंजाब में 35 बच्चे सिर्फ पास होते हैं, 65 बच्चे फेल होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। पूरे पंजाब के मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ कि 35% स्टूडेंट्स बस पास होते हैं, 65% बच्चों की सेपली होती है, वो किसी एक सब्जेक्ट में भी हो वो फेल ही होता है। तो हमने क्या करना है, अगर हम लोगों ने 250 मार्क्स लेने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा 300 में से। तो सबसे पहले आपके पास इंग्लिश है, आपके पास 100 मार्क्स की इंग्लिश है। हम लोग कहते हैं कि हमने उसमें से 80 नंबर ले लिए, 20 हमारे गए, एक आधा नंबर आपका स्टोरी में से गया, एक आधा आपका एप्लीकेशन में से, 4-5 आपके एमसीक्यूज गलत हैं, कर करा के कट कटा के आपके 80 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे, आपके 20 नंबर कम हो गए। हालांकि आपके एक नंबर लाखों करोड़ों का है, लेकिन हमने फिर भी ये कह लिया कि आपके 80 मार्क्स आगे 20 आपके गए। इस तरह से उर्दू की बात की जाए तो उर्दू बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको करते हैं और उसमें से भी 20 मार्क्स कम करवा दें तो आपके 80 मार्क्स आ सकते हैं। तो श्री में 1-2 नंबर कम करवा लें,
ठीक है, सैको सवाक में 1-1 2-2 नंबर कम करवाना, खलासे में से 2 नंबर 2-3 MCQ आप गलत हो जाए तो 20 मार्क्स आपके जा सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जहाँ बैठा हुआ है तो वो बच्चा उसके 80 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, 20 मार्क्स गए हैं। इसके बाद अगर हम इस्लामियत की बात करें तो आपका इंतहाई आसान है, मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है यूट्यूब के ऊपर, बताया हुआ कैसे इस्लामियत को लेके चलना है, 45 मार्क्स कैसे लेने हैं। उसको जो फॉलो करता है, वैसे भी 45 मार्क्स आपके आते हैं 50 में से, तो 50 में से 45 मार्क्स आपके आसानी के साथ आ सकते हैं। एक आधा MCQ जो गलत होगा, और सबसे ज्यादा मार्क्स जो करते हैं एज अ टीचर जो मैंने देखा है टॉपर्स को या एवरेज को, जो मैंने देखा है कि उनके लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, वो लिख के 3-4 नंबर वाला आते हैं, तो वहां से आपके मार्क्स कट रहे हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कर लो तो आपके 45 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे कंफर्म हो गई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास है अल कुरान। अल कुरान इंतहाई आसान सब्जेक्ट है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसको आप देख लीजिएगा या खुद से आप एनालिसिस कर लें उसका, आप 45 मार्क्स प्लस ले सकते हैं। और बच्चों के आते हैं, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के 50 मार्क्स आए हैं यूट्यूब की वीडियोस को देख के, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके भी आ सकते हैं। अगर हम सबको जमा करें, 20 इंग्लिश में से गए, 20 उर्दू में से, वो 5 IAS अल कुरान में से 50 नंबर कम होते हैं, तो इस तरह से आपके 250 मार्क्स बनते हैं 8 सब्जेक्ट्स। अब हमने इनको जमा करना है कि 300 में से हमारे कितने आ गए, 250 मार्क्स। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं अपने, हमारे पास जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ है, बायो, केमिस्ट्री, इन सबका एनालिसिस हम करके देखते हैं कि कहाँ से नंबर कटवा सकते हैं, कितनी हमारे पास स्पेस है, गुंजाइश है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, मस्ट 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 सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। तो सब बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपको वीडियोस नेक्स्ट चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आपका रिव्यू है, आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए, आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो आपके 85 मार्क्स का पेपर आना है। हम मान के चलते हैं कि आप इस काबिल नहीं हो कि आप 85 में से 85 लो, आप 70 ले लो। आप एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन गलत करवा लो, आधा न्यूमेरिकल गलत करवा लो, 4-5 शॉर्ट गलत करवा लो, 4-5 MCQ गलत करवा लो, कर आपके 15 नंबर चले गए। मैं मान के चलता हूँ कि आप इस काबिल नहीं हो, हम इस काबिल नहीं है, चले फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमारे 70 मार्क्स आ गए हैं, हम लोगों ने अपने 15 नंबर कम करवा लिए हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन गलत करवा लो, एक न्यूमेरिकल गलत करवा लो, एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आपका 12 में से 8 करने, तो वो हो जाते हैं। वीडियोस अपलोडेड है, बच्चों ने देखी हुई है, तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, तो इसको आप देख लीजिएगा। आप 15 नंबर गए। इसके बाद अगर हम मैथ की बात करते हैं तो आप लोग बायोलॉजी के पहले मैथ और बायोलॉजी को देखते, बायोलॉजी में भी वही बात है, मुश्किल है, मैं मानता हूँ। आप उसमें से 20 नंबर कम करवा लो, बायोलॉजी में से 20 नंबर कम करवा लो, फिर भी आपके 450 बनते हैं। लेकिन नहीं, हमने 50-50 नंबर कम करवाने, हमने 40-40 नंबर कम करवाने। क्यों? हमें को गाइड करने वाला था, हमें को बताने वाला, ये बहाने आपके नहीं चलने। यकीन कर लो, जो बच्चा आखिर के दिनों में, इन दिनों में थोड़ी सी एफर्ट लगा के, थोड़ा सा माइंडसेट, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखता है, नई वीडियोस को देखता है और गैस के चक्करों में नहीं पड़ता और क्वालिटी कंटेंट देख के तैयारी करता है, तो उसके 100% उसकी तवक्कुआत, उसकी जो है उसकी वैल्यू उससे ज्यादा मार्क्स उसके आएंगे, उसकी औकात से ज्यादा उसके मार्क्स आएंगे अगर वो बच्चा इन चीजों को फॉलो करता है। मैथ मुश्किल है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन गलत, 5-6 MCQ गलत, 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन गलत, 80 नंबर ले लो आप। केमिस्ट्री कंप्यूटर की बात करें, केमिस्ट्री में से 15 नंबर कम करवा लो, एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन, 4-5 शॉर्ट, 3-4 MCQ गलत, 70 नंबर आगे 15 गए। मैं कंप्यूटर की बात करो, 15 कटवा लो, एक आधा लॉन्ग, 3-4 MCQ, 3-4 शॉर्ट गए, कोई मसला नहीं है। तो फिर भी आपके 50 नंबर ही कम होते हैं, 15-15 करके, 10-10 करके आपके 50 नंबर कम होते हैं सिर्फ। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ, तो आपके फिर भी 50 नंबर कम होने, तो आपके आ गए 200। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग आसानी के साथ 550 में से 200 ये और 250 ऊपर वाला 450 नंबर ले सकते हो। अब अपने हिसाब से आप कैटेगरी बना लो, मैं टॉपर हूँ, मैं एवरेज हूँ, मैं वीक हूँ, उस हिसाब से आप इन नंबर को कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन एक बात आप सबने याद रखनी है, जितने बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे, आपका एक नंबर लाखों का है, लाखों का। अगर आप एक नंबर जाया करते हो तो आप लाखों का नुकसान कर रहे हो। हम लोग ये समझते हैं कि ये होगा वो होगा, नुकसान है, नहीं, आपका एक नंबर अगर जाया होता है वो लाखों का है, और आप लोग वही सैपली लेके आ रहे हो, वही चीजें लेके आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होना अगर आप लोग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो आप सबके लिए मैंने यूट्यूब पर पहले से वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है, मैं आपको सबको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाएं, जाके सर्च करें यूथ अकेडमी, आपके सामने यूथ अकेडमी
चैनल आ जाएगा, उसको ओपन करना है, आप वीडियोस में चले जाएं या आप प्ले लिस्ट में चले जाएं। तो आप अगर वीडियोस में जाओगे तो आपके सामने सारी की सारी वीडियोस जो है वो शो हो जाएंगी। ये ले सारे का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये नहीं देखना तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट के अंदर आपको जितनी भी नई वीडियो अपलोड होंगी 11th क्लास प्लान लेक्चर का प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, वहां पे वीडियोस अपलोड होंगी जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप सब बच्चों को इस चीज की समझ आ गई होगी। तो प्लानिंग आपके पास है, लेक्चर आपके पास है, स्ट्रेटेजी आपके पास है, माइंडसेट आपके पास है, पूरे का पूरा यूट्यूब चैनल आपके पास है, मैं आपके पास हूँ। तो कौन चीज आपको मार्क्स से रोक रही है? सिर्फ और सिर्फ आपका अपना आप, ना अब्बू ना अम्मी ना चाचू ना खाला ना हमसाए ना टीचर ना दोस्त, सिर्फ और आपको अपना आप रोक रहा है कि आपने प्रिपरेशन नहीं करनी। तो सारा कुछ आपके पास है, बहाने छोड़ दें, स्टडी करना शुरू कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मैं आप सबके साथ यहाँ पे जो टिप्स शेयर करूंगा जिनको आपने फॉलो करना है, सॉलिड एडवाइसेस मैं दूंगा आपको। उससे पहले आप मस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले ये है कि टाइम आपने मैनेज करना है। अब जो कुछ दिन रह गए हैं इनमें टाइम मैनेज करना है। आपके पास महीना है, 10 दिन है, 5 दिन है, आपने इसको फॉलो करना है। आपने सबसे पहले लिस्ट बनाने ली है आज कि मैंने कल क्या करना है। कागज के ऊपर लिख के लिस्ट बनानी है, माइंड में लिस्ट नहीं बनानी। ये माइंडसेट प्रोग्राम करते नहीं है जब तक हम उसको कुछ लिखे ना। कागज पर लिख लेना है सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, दोपहर तक 12 बजे तक कौन कौन चैप्टर होने चाहिए, शाम तक क्या होना चाहिए, कितने घंटे सोना है, कब उठना है, कब खाना खाना है। अपनी लाइफ को पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लो। आपके पास पूरे एक दिन का या पूरे एक वीक का या पूरे एक महीने का पूरा प्लान होना चाहिए। आपने प्रॉपर सोना है, स्लीप आपने सोना है ताकि आपका माइंडसेट जो है फ्रेश रहे। उसके बाद आप लोगों ने सबसे फ्रेश टाइम आपने स्टडी के लिए निकालना है। ऐसा नहीं है बाहर से घूम फिर के आए पढ़ना शुरू कर दो, मोबाइल यूज किया 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है काम शाम को बहुत ज्यादा हैवी किया उसको पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं भी उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं बिल्कुल हर तरह की जो है एंजाइटी से बिल्कुल साफ हूँ, पाक हूँ। मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। अगर मैं फ्रेश टाइम पे पढ़ूंगा तो मुझसे अच्छी तरह पढ़ा जाएगा। 1 घंटे वाला काम मैं 5-10 मिनट के अंदर कर लूंगा। उसके बाद ये कि आपने स्क्रीन टाइम मोबाइल कम से कम यूज करना है। इन दिनों में मोबाइल को बहुत ही कम यूज करना है। अगर आप नोट्स वगैरह लेने हैं तो आप लैपटॉप पे उसको यूज कर सकते हो। अगर लैपटॉप नहीं है तो अपने मोबाइल का नेट ऑफ कर लो, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर स्टडी करो। लेकिन जो है वो उसके जो है बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर हो। आप हमारे साथ, मेरे साथ, हमारी टीम के साथ अटैच होके व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमारे साथ अटैच हो सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमारा बैच अरूज बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आखिरी पेपर तक आपको साथ लेके चलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स, एमसीक्यूज, हर तरह की चीज आपको मिलेगी। आपके हर क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। आपको पर्सनल नंबर मेरा मिलेगा जिससे आप मेंटोरशिप ले सकोगे। ठीक है, इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 2000 है, इससे ज्यादा फी नहीं है। ये आखिरी पेपर तक की फी है, तमाम सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो इसके क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहले बेनिफिट आपको ये कि आपको एग्जाम का डाटा मिलेगा, नोट्स, पास पेपर्स, एमसीक्यूज, हर तरह की चीज मिलेगी, गेस्ट पेपर्स। और आपको व्हाट्सएप के थ्रू लाइव हर तरह से गाइड किया जा रहा होगा, गाहे बगाहे हर टाइम आपको वॉइस एसएमएस जो है यहाँ में टेक्स्ट एसएमएस मिल रहे होंगे ताकि आपको मोटिवेटेड रहे। आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा होगा, कैसे टाइम मैनेज करना है, किस तरह से एग्जाम्स को लेकर चलना है, किस तरह को माइंड को लेकर चलना है। सब्जेक्ट वाइज टीचर का सपोर्ट होगा, फिजिक्स के टीचर, बायो का टीचर, कंप्यूटर का टीचर, 24 घंटे व्हाट्सएप का सपोर्ट है। और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास, जो हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ अटैच होंगे 2000 फी पे करने के बाद उनको मिलेगा। ये सारे इसी के बेनिफिट्स हैं, ये आपको मिलेंगे। और फी कैसे पे करनी उससे पहले आपको ये तमाम नोट्स, तमाम का तमाम डाटा आप सब चेक कर सकते हो। ये तमाम डाटा आप सबको मिलेगा 2000 फी के अंदर ही, इसके अलावा कोई फी नहीं है। ठीक है, पेमेंट कैसे करनी है? ये इजी पैसा नंबर है, जायज कैश नंबर है और ये अकाउंट का नेम है। अपने मोबाइल से कर लो, बाजार से किसी भी शॉप से करवा लो, किसी भी बुक जो है वो शॉप से करवा सकते हो आप बाजार से। जब आप पेमेंट करते हो उनके पास एक रसीद आती होती है, सिम पे एसएमएस आता होता है, यहाँ पेमेंट की जो है वो ट्रांजैक्शन आती होती है। तो उसकी पिक्चर लेके आप लोगों ने हमें सेंड कर देनी, हमें आपने इस नंबर पे सेंड करनी है या इस नंबर पे सेंड करनी। आपका एडमिशन हमारे साथ हो जाएगा, आपकी पेमेंट चेक की जाएगी, आपका एडमिशन कर दिया जाएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको तमाम नोट्स मिल जाएंगे और आपको हमारा सफर जो शुरू हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है ले लें ताकि आपको नंबर जो है वो याद रहे। इजी पैसे का नंबर है, जायज कैश का नंबर है। इसके बाद बोनस ये कि ऐसा नहीं कि डाटा दे दिया बात खत्म जान छुड़वा ली, नहीं। आखिरी पेपर तक आपको अपने साथ रखा जाएगा। आपकी तमाम क्वेरीज, तमाम चीजें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकोगे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा और किसी के पास नंबर नहीं होगा। आई होप तो सब बच्चों को समझ आ गई होगी। आप हमारे साथ अटैच होकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कैसी लगी वीडियो सब बच्चों ने बताना है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जरूर अप्लाई करूंगा। लेकिन आप सब रिव्यू जरूर देना कैसी लगी आप सबको वीडियो।
और आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए, सब बच्चों ने गाइड करना है। आपका टीचर सामा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ना है और इंशाल्लाह एग्जाम्स को फोड़ के आना है।